घनी सूर्याय नमः। आस्थावान सज्जनों, 14 जनवरी को सूर्य उपासना का पर्व यानी मकर संक्रांति हमारे सदग्रंथों में ग्रस्तों के लिए 5 देव उपासना की पद्धति बताई गई है। ये 5 देव कौन कौन से हैं? वो हैं गणेश, शिव, पार्वती, विष्णु, पार्वती यानी दुर्गा और सूर्य। सर्वप्रथम 5 देवताओं में साक्षात जिनके हम दर्शन कर सकते हैं वो है सूर्य देव। सूर्य आप प्राय सभी जानते हैं कि सूर्य हर माह है राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से दूसरी राशि पर आता है। अभी 14 जनवरी को धनु राशि से मकर राशि में आ रहा है और ये मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि है। मतलब कहने का अर्थ है कि सूर्य के साथ साथ शनि को भी यदि आप प्रसन्न करना चाहें तो ये सबसे स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि मकर के स्वामी शनि है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सूर्य जो है शनि से मिलने के लिए आते हैं, शनि के घर में आते हैं और शनि का घर है मकर। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप वैसे तो संक्रांति पे सब लोग दान पुण्य के बारे में जानते हैं कि प्रातः ही स्नान करने के बाद में और तिल के लड्डू, खिचड़ी, वस्त्र, ये अन्न आदि आदि जो है दान पुण्य करते हैं। दान का बड़ा महत्व है, क्योंकि दान के लिए कहा है कि एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। किसी भी तरह से कैसे भी किसी भी विधि से आप दान किया जाए आपका कल्याण होगा। दान की बहुत बड़ी महिमा है। तो बंधु, मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपका सूर्य कमज़ोर है, सूर्य भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप क्या दान करेंगे? तो निश्चित रूप से उससे सूर्य प्रसन्न होंगे। और शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए अभी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुंडली में आपका शनि यदि कमज़ोर है तो आज के दिन आप जो है शनि के लिए क्या करेंगे? तो एक तो क्या है, तिल जो है, तिल शनि के दान के लिए तिल और उड़द, ये 2 चीज़ प्रमुख है। और सूर्य के लिए अब कहेंगे कि साहब सूर्य को प्रसन्न करना है, उसके लिए क्या है पंडित जी? तो सूर्य के लिए है अन्नदान में गेहूँ। अन्नदान में आप गेहूँ दान कीजिए, जितना कर सकें। एक मुट्ठी दान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और एक साथ में गुड़। ये 2 चीज़ जो है आज के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और तिल डाल करके। और साथ साथ में दान के बारे में आज विशेष रूप से बता रहा हूँ कि गुड़, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का और गेहूँ का दान करें। और शनि महाराज को प्रसन्न करना है तो साथ में आप खिचड़ी दें तो उसमें उड़द की दाल ज़रूर मिला दें, क्योंकि वो उड़द और तिल ये 2 चीज़ ज़रूर आपके उसमें सामग्री में होना चाहिए। आपके लड्डू वगैरह में होना चाहिए। लड्डू हो, खिचड़ी हो, इनमें थोड़ा-सा तिल के लड्डू और खिचड़ी में आपकी मूँग की दाल और उड़द की दाल मिला कर के दीजिए आप। देखिए आप निश्चित रूप से आज के दिन जो भी दान किया जाता है उस दान को कहते हैं अक्षय दान होता है वो। और निश्चित रूप से एक पंडित जी तो ये बता रहे थे कि भैया जो है आप अंतिम सफ़र में काम आता है ये दान, तो इसलिए इस दिन जूते दान भी करना चाहिए, वस्त्र दान भी करना चाहिए। ऊनी वस्त्र का और बड़ा महत्व है। तो आप और संक्षेप रूप में करिए, थोड़े रूप में करिए, आप जितनी सामर्थ्य अनुसार कीजिए। और कुछ लोग तो यहाँ तक बताते हैं भाई आज के दिन जो है आप 14 चीज़ें दान कीजिए और छोटे-छोटे चाहे थोड़ी-थोड़ी मिला कर के कीजिए, पर 14 कीजिए। 14 लड्डू दान कीजिए, 14 संग कम से कम 14 लोगों को खिचड़ी खिलाइए। तो 14 का भी महत्व बताया है। तो हम तो आज विशेष रूप से आपको 2 विषय लेके आपके सामने आए हैं कि यदि आप वाक़ई में शनि को प्रसन्न करना है तो आप इसमें तिल के लड्डू तो आप करेंगे ही, साथ-साथ में खिचड़ी ज़रूर दीजिए, उसमें उड़द की दाल ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात, सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के नाम से इस दिन आप चाहें तो 1 माला सूर्य की भी जप कर सकते हैं। ओम घनी सूर्याय नमः। रुद्राक्षी माला से 1 माला सूर्य की जब भी आप स्नान करें तो बैठ जाए, भगवान के सामने पूजन करेंगे ही, तो 1 माला सूर्य की भी कीजिए आप। सूर्य सप्तक में
सुनाऊँगा आपको, एक वीडियो बनाऊँगा, सूर्य सप्तक सुनाऊँगा, उसको बार-बार सुनिए आप। भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न होंगे उससे। और उसके लिए गुड़ और गेहूँ का दान कीजिए, इससे सूर्य बहुत प्रसन्न होते हैं। तो निश्चित रूप से आज ये मेरी बातें आपको ध्यान में यदि रहेगी, तो निश्चित रूप से 14 जनवरी को आप इसका उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए और ये उपाय जो मैंने बताए हैं उनको अपने जीवन में उतारिए उस दिन के लिए विशेष रूप से। वैसे तो दान सदैव ही करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, पर आज के दिन का बड़ा भैया विशेष महत्व है, इसीलिए मुझे ये आपको बताने के लिए आना पड़ा। बहुत-बहुत धन्यवाद।